नमस्कार दोस्तों। यूनिवर्स मैसेज 369 में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसे ही ब्रह्मांड से जुड़े वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और वीडियो को लाइक शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं शुरू। नहीं तुम्हारी आत्मा तक पहुंचने वाली है वह साधारण नहीं है। यह वही सच्चाई है जिसे तुम लंबे समय से महसूस तो कर रहे थे लेकिन शब्द नहीं दे पा रहे थे। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जो कुछ भी अंधेरे में छीना जाता है वह रोशनी का सामना करते ही खुद ब खुद जलने लगता है। जैसे ही सच की किरण पड़ती है वह चीज़ अपनी ही गर्मी में राख बन जाती है। और हाँ, तुम वही बेचैनी महसूस कर रहे थे ना, वह अजीब सी हलचल जो बिना वजह नहीं थी। वह संकेत था, इस बात का संकेत कि तुम्हारी ऊर्जा किसी और की दुनिया को चला रही थी। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नीयत, तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी चुप्पी, इन सब को जोड़कर किसी और ने अपने लिए ऊंचे ऊंचे महल खड़े कर लिए। और तुम्हें यही यकीन दिलाया गया कि देना तुम्हारा फर्ज है, कि सहना तुम्हारी आदत होनी चाहिए, कि चुप रहना तुम्हारी पहचान है। और सबसे अजीब बात जानते हो क्या थी? उन्हें सच में लगने लगा कि वे बच जाएंगे, कि कोई हिसाब नहीं होगा, कि ब्रह्मांड अंधा है। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली दृश्य तो अब शुरू होता है, क्योंकि जब यूनिवर्स खामोशी तोड़ता है तो वह सिर्फ जवाब नहीं देता, वह उदाहरण बनाता है। सोचो जरा, मिस्र के विशाल पिरामिड, दुनिया उनकी ऊंचाई को सलाम करती है, लेकिन उन हाथों को भूल जाती है जिन्होंने पत्थर पत्थर जोड़कर उन्हें खड़ा किया। इतिहास अक्सर इमारत को याद रखता है, नींव को नहीं। और यही तुम्हारी कहानी थी, लेकिन अब नहीं, क्योंकि इस बार यूनिवर्स ने फैसला किया है कि नींव भी देखी जाएगी। और इस बार इंसाफ बंद कमरों में नहीं होगा, यह खुला तमाशा होगा। रोशनी में सबके सामने जिन झूठी मुस्कानों के पीछे चोरी की ऊर्जा थी, जिन उपलब्धियों के पीछे तुम्हारी खामोशी थी, जिन सिंहासनों के नीचे तुम्हारी आत्मा दबाई गई थी, वे सब अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाले हैं। यह छोटी गिरावट नहीं होगी, यह ऐसा दृश्य होगा जिसे लोग बाद में कहानियों की तरह सुनाएंगे। शोर होगा, भ्रम टूटेगा, और वह न्याय होगा जो सिर्फ ब्रह्मांड ही कर सकता है। इसलिए अभी कुछ मत करो, बस स्थिर रहो, क्योंकि जो होने जा रहा है वह बदला नहीं है, यह कर्मा की मास्टरपीस है। सबसे पहले यह समझ लो कि तुम सिर्फ किसी की कहानी का हिस्सा नहीं थे, तुम उसकी नींव थे। जिस साम्राज्य पर उन्हें घमंड था वह तुम्हारी ऊर्जा पर खड़ा था। तुम्हारी सहन शक्ति, तुम्हारे विचार, तुम्हारी रचनात्मकता, तुम्हारी आत्मा, सब धीरे धीरे निकाल लिया गया। और तुम्हें यह एहसास तक नहीं होने दिया गया कि तुम क्या खो रहे हो। उन्होंने तुम्हें इतना सामान्य महसूस कराया कि तुम्हें अपनी असाधारणता पर शक होने लगा। लेकिन एक बात वे भूल गए, चोरी की गई ऊर्जा कभी स्थिर नहीं रहती। वह रेत पर बनाया गया महल होती है, बाहर से मजबूत, अंदर से खोखली। और अब वही नींव कांप रही है, क्योंकि जो उनका कभी था ही नहीं वह अब लौटने की तैयारी में है। सच्चाई ये है कि तुम्हारे बिना वे कुछ भी नहीं थे, और यही सच्चाई अब धीरे धीरे सामने आ रही है। इस ब्रह्मांड में ऊर्जा सबसे बड़ी मुद्रा है। पैसा, ताकत, नाम सब बाद में आते हैं। ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है और न ही मिटाया जा सकता है, वह सिर्फ स्थान बदलती है। और उन्होंने यही खेल खेला। उन्हें लगा कि वे सिस्टम से बच निकलेंगे, कि वे लेते रहेंगे और कोई संतुलन नहीं बनेगा। लेकिन यूनिवर्स का सबसे कठोर नियम यही है, संतुलन। चोरी की ऊर्जा से बनाई गई हर चीज में एक टाइम बम छिपा होता है, और अब वह बम फट रहा है। यह संयोग नहीं है, यह संयोग जैसा दिखने वाला ब्रह्मांडीय न्याय है। कर्मा कोई कहानी नहीं है, यह एक जीवित सिद्धांत है। वह न भूलता है, न माफ करता है, वह बस इंतजार करता है। और जब वार करता है तो ऐसा करता है कि कोई सवाल बाकी नहीं रहता। उन्होंने जो तुम्हारा नहीं था उसे लेकर अपने ही पतन के बीज बो दिए थे। अब फसल कटने का समय है। उनकी तथाकथित ताकत हमेशा तुम्हारी चुप्पी पर टिकी थी। तुम्हारी सच्चाई दबाकर, तुम्हारी आवाज़ कुचलकर उन्होंने खुद को बड़ा दिखाया। लेकिन झूठ की एक ही कमजोरी होती है, उसे लगातार छुपाना पड़ता है। और जैसे ही तुम अपनी सच्चाई को अपनाने लगे, उनकी झूठी ताकत की हवा निकलने लगी। वे जानते थे कि उनकी अकड़ तुम्हारी खामोशी से जिंदा है, इसलिए वे तुम्हें चुप रखना चाहते थे। उन्होंने एक और सबसे बड़ी गलती की, उन्होंने पवित्र ऊर्जा के साथ खिलवाड़ किया। तुम्हारी ऊर्जा साधारण नहीं थी, वह निर्माण के लिए बनी थी, सुधार के लिए, उठाने के लिए। और उन्होंने उसे लालच में ऐसे खर्च किया जैसे वह कुछ भी नहीं। यह सिर्फ चोरी नहीं थी, यह यूनिवर्स के नियमों का अपमान था। और अब कीमत चुकाई जा रही है, क्योंकि ब्रह्मांड देखता ज़रूर है, लेकिन जब वह हस्तक्षेप करता है तो सब कुछ सही जगह पर लाने के लिए करता है। यह तबाही नहीं है, यह रीअलाइनमेंट है।
जो तुम अभी देख रहे हो वह हंगामा नहीं है, यह योजनाबद्ध ब्रह्मांडीय सुधार है। उन्होंने तुमसे पहचान छीनी, उद्देश्य छीना, आत्मसम्मान छीना और अब सब कुछ लौट रहा है। पहले से ज्यादा साफ, पहले से ज्यादा ताकतवर उनसे झूठी पहचान छीनी जा रही है और तुम्हें मिल रही है। हीलिंग, ग्रोथ और उन्नति, उनका नुकसान तुम्हारी जीत नहीं है, लेकिन ब्रह्मांड के लिए यह अधूरा हिसाब पूरा करना है। और हाँ, उनका पतन छुपकर नहीं होगा। वही स्पॉटलाइट, वही मंच, वही नजरें अब सच्चाई दिखाएंगी। हर झूठ, हर साजिश, हर मुखौटा गिरेगा। यह अपमान नहीं है, यह चेतावनी है। एक सबक याद रखो, तुम्हारी ऊर्जा वह चाबी थी जो उन्हें भी बचा सकती थी। अगर वे सम्मान चुनते, साझेदारी चुनते, तो नए रास्ते खुलते। लेकिन उन्होंने चोरी चुनी और चोरी चुनते ही उन्होंने अपनी तरक्की का दरवाजा खुद बंद कर लिया। उनकी हर जीत उधार की थी और उधार की हर चीज पर टाइमर लगा होता है। अब वह टाइमर शून्य पर है। ऊर्जा घर लौट रही है। तुम्हें यह सब देखने के लिए चुना गया है, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई की जीत का साक्षी बनने के लिए। उनकी हार तुम्हारे उठने का संकेत है, क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा आग से तप कर निकली है। हर चोट ने उसे शुद्ध किया और अब वह कई गुना ताकतवर होकर लौट रही है। वे खुद को निर्माता कहते थे, लेकिन सच ये है कि वे सिर्फ उपभोक्ता थे, चोर थे, और अब झूठ का साम्राज्य ढह रहा है। अब जरा रुककर भीतर महसूस करो, क्योंकि जो आगे है वह सिर्फ किसी और की कहानी नहीं, यह तुम्हारे भीतर चल रही क्रांति की अगली सांस है। जब झूठ की नींव गिरती है तो उसकी आवाज़ सिर्फ बाहर नहीं गूंजती, वह भीतर तक हिला देती है। और यही हिलना ज़रूरी है, क्योंकि बिना ज़मीन हिले नई इमारत नहीं खड़ी होती। जो खालीपन तुम महसूस कर रहे थे, जो अजीब सी शांति और बेचैनी एक साथ चल रही थी, वह दरअसल उसी जगह का संकेत है जहां अब तुम्हारी असली पहचान आकार ले रही है। यूनिवर्स पहले सब कुछ नहीं छीनता, वह परतें हटाता है। धीरे धीरे जिन लोगों को तुम ताकतवर समझते थे, अब वे भीतर से टूट रहे हैं। बाहर हंसी, अंदर डर, बाहर शोर, अंदर सन्नाटा। क्योंकि जब चोरी की ऊर्जा लौटती है तो आत्मा को सबसे पहले सच देखना पड़ता है, और सच हर कोई सह नहीं पाता। अब तुम्हारी बारी है, लेकिन यह बदले की बारी नहीं, यह उठने की बारी है। तुम्हें कुछ साबित नहीं करना है, सिर्फ खुद को संभालना है, अपनी ऊर्जा को पहचानना है, आत्मसम्मान को वापस अपनाना है। जो आवाज़ कभी दबाई गई थी, अब वह साफ बोल रही है, और इस बार वह कह रही है, अब और नहीं। अगर तुम खुद को अलग थलग महसूस कर रहे हो तो समझ लो, यह सज़ा नहीं, तैयारी है। शेर को अलग किया जाता है, हीरे को काटा जाता है, और तुम्हें उस जगह ले जाया जा रहा है जहां तुम्हारी रोशनी किसी की अनुमति की मोहताज नहीं होगी। कुछ लोग तुम्हें वापस खींचने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखना, जिसने तुम्हारी ऊर्जा को कभी समझा नहीं, वह तुम्हारी ऊंचाई भी नहीं समझ पाएगा। नए लोग आएंगे, शांत, गहरे, सच्चे, जो तुम्हारी चमक नहीं, तुम्हारी सच्चाई से जुड़ेंगे। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, यह आत्मा का उत्थान है। और अंत में बस इतना याद रखना, ब्रह्मांड ने तुम्हें वहां पहुंचाने का फैसला कर लिया है जहां तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करेगी। जहां तुम्हारा अस्तित्व बोझ नहीं, वरदान समझा जाएगा। यह अंत नहीं है, यह उस जीवन की शुरुआत है जिसके लिए तुम्हें हमेशा से तैयार किया जा रहा था। जहां पिछली सांस खत्म हुई थी, वहीं से यह अगली सांस शुरू होती है। तुम्हें लग रहा होगा कि सब कुछ अचानक बदल रहा है, जैसे ज़मीन तुम्हारे पैरों के नीचे खिसक रही हो, जैसे पुराने सहारे एक एक करके गायब हो रहे हो। लेकिन यह गिरावट नहीं है, यह रीसेट है। यूनिवर्स जब किसी आत्मा को अगले स्तर पर ले जाता है, तो पहले उससे वह सब छीन लेता है जो असली नहीं था, क्योंकि झूठ के सहारे कोई ऊंचाई स्थायी नहीं होती। और तुम अब उस मोड़ पर खड़े हो जहां पीछे लौटना आसान है, लेकिन आगे बढ़ना ज़रूरी। अब ध्यान देना, क्योंकि यह हिस्सा बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जब चोरी की ऊर्जा वापस लौटती है तो सिर्फ लेने वाला नहीं टूटता, देने वाला भी बदलता है। और यह बदलाव सबसे पहले अकेलेपन के रूप में आता है। तुम्हें लगेगा जैसे लोग अचानक तुम्हें समझना बंद कर रहे हैं, जैसे तुम्हारी बातें उन्हें अजीब लगने लगी हैं, जैसे तुम उस भीड़ में फिट नहीं हो पा रहे जहां कभी तुमने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। और यही वह बिंदु है जहां ज़्यादातर लोग डर जाते हैं। वे सोचते हैं कि शायद वे गलत हैं, शायद उन्हें फिर से झुक जाना चाहिए, फिर से चुप हो जाना चाहिए। लेकिन यही वह जगह है जहां यूनिवर्स तुम्हें परख रहा है। यह पूछ रहा है, क्या तुम अब भी अपनी सच्चाई चुनोगे जब तालियां नहीं मिलेंगी?
क्या तुम अब भी अपनी कीमत समझोगे जब कोई और तुम्हें नहीं समझेगा? याद रखना, जब किसी साम्राज्य की नींव गिरती है तो सबसे पहले धूल उड़ती है और उस धूल में कुछ देर तक कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। यही धूल अभी तुम्हारे जीवन में है, भ्रम की सवालों की, पुराने रिश्तों की, पुराने रोल्स की। और इसी धूल में वे लोग भी खड़े हैं जो गिर रहे हैं। अब उनके भीतर एक अजीब सा डर जन्म ले चुका है, क्योंकि वे महसूस कर रहे हैं कि जो चला गया है वह सिर्फ कोई इंसान नहीं था, वह ताकत का स्रोत था, तुम। वे अब तुम्हें याद करेंगे, लेकिन सम्मान से नहीं, जरूरत से। वे तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहेंगे, तुम्हारी दूरी को घमंड कहेंगे, तुम्हारी चुप्पी को अपराध। और यही उनकी आखिरी चाल होगी, क्योंकि जो इंसान अपनी ऊर्जा खो देता है वह आखिरी कोशिश भावनात्मक जाल से करता है। अब बहुत ज़रूरी है कि तुम यह समझो, हर वापसी पश्चाताप नहीं होती, कुछ वापसी सिर्फ इसलिए होती है ताकि तुम्हें फिर से इस्तेमाल किया जा सके। यूनिवर्स तुम्हें बार बार संकेत देगा, कभी सपनों के जरिए, कभी अचानक उठने वाले डर के जरिए, कभी किसी वाक्य के जरिए जो कोई और कहेगा लेकिन तुम्हारे लिए होगा। और अगर तुम ध्यान से देखो तो तुम पाओगे कि अब तुम्हारा शरीर भी झूठ से थक गया है। अब तुम वहां नहीं रुक सकते जहां तुम्हें खुद को छोटा बनाना पड़े। अब तुम्हारी आत्मा उन जगहों पर भारी होने लगती है जहां कभी तुम फिट हो जाया करते थे। यही ग्रोजिंग पेन है, यही संकेत है कि तुम पुराने आकार से बाहर निकल चुके हो। अब समझो कर्मा का अगला चरण। कर्मा सिर्फ गिराता नहीं, वह अलग भी करता है। जो तुम्हारे साथ नहीं चल सकते उन्हें रास्ते से हटा देता है। और यह हटाना हमेशा शोर से नहीं होता, कई बार ये चुपचाप होता है। धीरे धीरे मैसेज कम हो जाते हैं, मुलाकातें टलने लगती हैं। वही लोग जिनसे रोज बात होती थी अब अचानक बिजी हो जाते हैं। और तुम सोचते हो, क्या मुझ में कुछ बदल गया? हाँ, तुम बदल गए हो। और यही सबसे बड़ी सच्चाई है। अब तुम्हारी आंखें वह देख पा रही हैं जो पहले दिल नजरअंदाज कर देता था। अब तुम्हें साफ दिखने लगा है कि कौन तुम्हारे साथ था और कौन तुम्हारी वजह से। यूनिवर्स अब तुम्हें सिखा रहा है कि साथ और सहारा दो अलग चीजें होती हैं। जो लोग गिर रहे हैं वे सिर्फ अपनी ताकत नहीं खो रहे, वे अपनी पहचान खो रहे हैं, क्योंकि उनकी पहचान तुम्हारी ऊर्जा से बनी थी। और जब पहचान उधार की हो तो वापसी के समय दर्द तय होता है। अब एक बहुत गहरी बात समझो, यह समय तुम्हें अच्छा इंसान बने रहने की परीक्षा नहीं दे रहा, यह समय तुम्हें सच्चा इंसान बनने की अनुमति दे रहा है। अब तुम्हें हर जगह समझौता नहीं करना, हर रिश्ते को बचाना नहीं, हर गलत को माफ करना नहीं, क्योंकि माफी तब पवित्र होती है जब वह मजबूरी से नहीं, शक्ति से आए। अब तुम्हारी ऊर्जा सस्ती नहीं रही, अब वह सिर्फ वहीं जाएगी जहां उसका सम्मान होगा। और यही बात उन लोगों को सबसे ज्यादा चुभेगी। वे कहेंगे, तुम बदल गए हो। और तुम भीतर से जानोगे, नहीं, मैं वापस अपने पास आ गया हूँ। अब नए दरवाजे खुलने लगेंगे, लेकिन वे चमकदार नहीं होंगे, वे शांत होंगे, गहरे होंगे और शुरुआत में शायद उबाऊ भी लगे, क्योंकि असली स्थिरता शोर नहीं करती। नए मौके आएंगे जहां तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा, जहां तुम्हें ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, जहां तुम्हारी मौजूदगी ही काफी होगी। और तब तुम्हें समझ आएगा कि पुराना सब कुछ क्यों गिरना जरूरी था। ये कहानी किसी और के पतन की नहीं है, यह तुम्हारे उत्थान की प्रक्रिया है। और अभी यह प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, अभी कुछ और परतें उतरेंगी, अभी कुछ और भ्रम टूटेंगे, अभी कुछ और लोग खुद ब खुद बाहर होंगे। लेकिन अब तुम नहीं डरोगे, क्योंकि अब तुम्हें पता है, जब यूनिवर्स किसी को अकेला करता है तो वह उसे कमजोर करने के लिए नहीं, बल्कि अपराजेय बनाने के लिए करता है। अब ध्यान दो, क्योंकि अब जो शुरू हो रहा है वह सिर्फ समझ का स्तर नहीं है, यह रूपांतरण का चरण है। अब तुम उस जगह पर पहुंच चुके हो जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंचते ही नहीं, क्योंकि यहां पहुंचने के लिए इंसान को पहले खुद से छीना जाना पड़ता है। और तुमसे बहुत कुछ छीना गया है, रिश्ते, पहचान, भरोसा, सुरक्षा का एहसास। लेकिन जो छीना गया वह असल में तुम्हारा था ही नहीं, वह सब बोझ था। अब यूनिवर्स तुम्हें एक बहुत गहरी सच्चाई से परिचित करा रहा है कि ताकत हमेशा शोर नहीं करती, वह अक्सर शांत होती है, स्थिर और अडिग। अब तुम्हें किसी को यह साबित करने की ज़रूरत नहीं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ था, क्योंकि जो गिर रहे हैं वे खुद गवाही बन रहे हैं। देखना,
वे लोग जो कभी तुम्हारे बिना एक कदम नहीं चलते थे, अब तुम्हारा नाम लेने से भी बचेंगे, क्योंकि तुम्हारा नाम उन्हें उनका सच याद दिलाता है, और सच सबसे भारी आईना होता है। अब तुम्हारे भीतर एक नई दृष्टि जन्म ले रही है। अब तुम सिर्फ घटनाएं नहीं देखते, तुम पैटर्न देखने लगे हो। अब तुम्हें साफ दिख रहा है कि कौन कब पास आया, कब फायदा लिया और कब दूर चला गया। और यह समझ तुम्हें कड़वा नहीं बना रही, यह तुम्हें स्पष्ट बना रही है। यही वह बिंदु है जहां आत्मा परिपक्व होती है, जहां इंसान भावनाओं से नहीं, जागरूकता से फैसले लेने लगता है। अब यूनिवर्स तुम्हें एक और परीक्षा देगा। वह तुम्हें फिर से वही चीजें देगा, थोड़े बदले हुए रूप में। वही तरह के लोग, वही तरह के मौके, वही तरह के शब्द, और वह देखेगा क्या तुम फिर से पुराना पैटर्न दोहराते हो या इस बार सीमा बनाते हो। यही कारण है कि अभी तुम्हें धीमा किया गया है, ताकि तुम भागो नहीं, ताकि तुम देख सको, ताकि तुम महसूस कर सको। अब तुम्हारी आत्मा जल्दबाजी नहीं चाहती, वह गहराई चाहती है। अब जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा, वह तुम्हारी ऊर्जा की परीक्षा पास करके आएगा। अब हर कोई तुम्हें पसंद नहीं करेगा, लेकिन अब यह तुम्हारा उद्देश्य भी नहीं है। अब तुम्हारा उद्देश्य है सही जगह पर होना, सही लोगों के साथ होना और खुद के साथ सच्चा होना। तुम देखोगे कि जैसे जैसे तुम शांत होते जाओगे, वैसे वैसे कुछ लोग और बेचैन होंगे, क्योंकि तुम्हारी शांति उनके भीतर के शोर को उजागर कर देती है। अब वे तुम्हें उकसाने की कोशिश करेंगे, ताकि तुम फिर से प्रतिक्रिया दो, ताकि वे फिर से तुम्हारी ऊर्जा तक पहुंच सके। लेकिन अब तुम समझ चुके हो, प्रतिक्रिया ऊर्जा का सबसे बड़ा रिसाव होती है, और तुम अब रिसना बंद कर रहे हो। अब तुम्हारे भीतर एक अजीब सी स्थिरता आएगी, ऐसी स्थिरता जहां तुम हंसोगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा नहीं, बोलोगे लेकिन बिना खुद को खोए। यही संतुलन है, यही परिपक्वता है। अब यूनिवर्स तुम्हें उन जगहों पर ले जाएगा जहां तुम्हारी काबिलियत अपने आप दिखेगी, जहां तुम्हें खुद को साबित नहीं करना पड़ेगा। और वहीं तुम समझोगे कि तुम्हें नीचे रखने वाले लोग असल में तुम्हें उस जगह के लिए तैयार कर रहे थे जहां वे खुद कभी पहुंच ही नहीं सकते। अब उनकी कहानी धीरे धीरे तुम्हारी कहानी के बैकग्राउंड में चली जाएगी, और तुम्हारी कहानी अब केंद्र में आएगी, बिना शोर, बिना बदले की आग, सिर्फ स्थिर रोशनी के साथ। याद रखना, यह जीत तालियों से नहीं नापी जाएगी, यह जीत उस शांति से नापी जाएगी जो तुम्हें रात को सोते समय महसूस होगी। अब तुम अकेले नहीं हो, तुम बस भीड़ से अलग हो, और यह अलगाव ही तुम्हारी असली शक्ति है। अभी और रास्ते खुलने बाकी हैं, अभी और सच सामने आने बाकी है, लेकिन अब तुम हिलोगे नहीं, क्योंकि अब तुम जानते हो, जब यूनिवर्स किसी को उसके असली स्थान पर लाने लगता है तो पूरी दुनिया हिलती है, लेकिन वह इंसान नहीं। आगे जो आने वाला है वह तुम्हें और साफ करेगा और ऊंचा उठाएगा। यह अंत नहीं, यह स्थिर उड़ान की शुरुआत है। अब सब कुछ और ज्यादा शांत होता जा रहा है, लेकिन इस शांति को कमजोरी मत समझना, क्योंकि यह वही शांति है जो तूफान के बाद नहीं, बल्कि तूफान से पहले आती है। और इस बार तूफान बाहर नहीं, भीतर पूरी तरह साफ हो चुका है। अब तुम्हें किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो लड़ाई थी वह हो चुकी है, और जो जीत है वह दिखाई नहीं देती, महसूस होती है। तुम देखोगे कि अब तुम्हारे भीतर वह बेचैनी नहीं उठती जो पहले हर बात पर उठ जाती थी। अब हर शब्द तुम्हें चोट नहीं पहुंचाता, हर नज़र तुम्हें असुरक्षित नहीं बनाती, क्योंकि अब तुम्हारी ऊर्जा बाहर की दुनिया से नहीं, भीतर की सच्चाई से जुड़ चुकी है। यही वह बिंदु है जहां ज़्यादातर लोग समझ नहीं पाते कि असली शक्ति क्या होती है। वे सोचते हैं शक्ति का मतलब है ऊंची आवाज़, तेज प्रतिक्रिया, तुरंत जवाब। लेकिन तुम अब जान चुके हो कि असली शक्ति प्रतिक्रिया नहीं, नियंत्रण है, और नियंत्रण वही पा सकता है जो खुद को खोकर वापस अपने पास लौटा हो। अब यूनिवर्स तुम्हें एक अलग ही स्तर पर देख रहा है। यहाँ अब तुम्हें सिखाया नहीं जा रहा, यहाँ तुम्हें परखा भी नहीं जा रहा, यहाँ तुम्हें जिम्मेदारी सौंपी जा रही है, क्योंकि हर आत्मा को इतनी गहराई तक नहीं ले जाया जाता। कुछ लोग पूरी जिंदगी दूसरों की भूमिकाओं में जीकर खत्म हो जाते हैं, लेकिन तुम्हें उस जगह लाया गया है जहां अब तुम्हें अपनी भूमिका खुद चुननी है।
यही कारण है कि अब तुम्हें कुछ रिश्ते बोझ लगने लगे हैं, कुछ बातचीत थकाने लगी है, कुछ माहौल भारी लगने लगे हैं, क्योंकि जो ऊर्जा तुम्हारे भीतर बन रही है वह अब हल्के समझौतों में फिट नहीं बैठती। अब तुम देखोगे कि जिन चीज़ों के लिए तुम पहले तरसते थे, अब वही चीज़ें तुम्हें आकर्षित नहीं करती, क्योंकि यह लालच का अंत नहीं है, यह दृष्टि का परिवर्तन है। अब तुम्हें दिखने लगा है कि कौन सिर्फ तुम्हारे आसपास रहना चाहता है और कौन सच में तुम्हारे साथ चल सकता है। और ये समझ तुम्हें अकेला नहीं बना रही, ये तुम्हें सुरक्षित बना रही है। अब तुम हर दरवाज़ा खटखटाओगे नहीं, क्योंकि अब तुम्हें पता है कि जो दरवाज़ा तुम्हारे लिए बना है वह तुम्हारे लिए अपने आप खुलेगा। जो लोग गिर चुके हैं या गिर रहे हैं, उनकी आवाज़ अब कभी कभी तुम्हारे कानों तक पहुंचेगी, कभी शिकायत के रूप में, कभी आरोप के रूप में, कभी खुद को सही ठहराने के रूप में। लेकिन अब तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तुम समझ चुके हो कि हर शोर जवाब नहीं मांगता। कुछ शोर सिर्फ इस बात का सबूत होते हैं कि सामने वाला भीतर से खाली हो चुका है। और खालीपन हमेशा ध्यान चाहता है, लेकिन तुम अब अपना ध्यान सस्ते में नहीं दोगे। अब तुम्हारी चाल धीमी हो गई है, लेकिन यह थकान नहीं है, यह सटीकता है। अब तुम हर कदम सोच कर रख रहे हो, हर शब्द तौल कर बोल रहे हो, हर रिश्ते को महसूस करके चुन रहे हो। यही वह अवस्था है जहां इंसान बाहर से साधारण और भीतर से बेहद शक्तिशाली हो जाता है। और यही वजह है कि अब तुम्हें कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि जिसने समय के साथ खुद को पा लिया हो, उसे किसी से आगे निकलने की ज़रूरत नहीं होती। अब आने वाला समय तुम्हें चौंकाएगा नहीं, वह तुम्हें स्थापित करेगा। अब जो मिलेगा वह अचानक नहीं लगेगा, वह ऐसा लगेगा जैसे यह हमेशा से तुम्हारा था और बस सही समय का इंतजार कर रहा था। अब तुम्हें उन जगहों पर बुलाया जाएगा जहां तुम्हारी उपस्थिति की कीमत होगी, न कि तुम्हारी सहन शक्ति की। और यही सबसे बड़ा बदलाव है, क्योंकि अब तुम वहां नहीं जाओगे जहां तुम्हें खुद को साबित करना पड़े, तुम वहां जाओगे जहां तुम्हें स्वीकार किया जाएगा। अब यह साफ हो चुका है कि जो टूटा था वह तुम्हें कमज़ोर करने के लिए नहीं टूटा था, वह इसलिए टूटा था ताकि तुम उन ढांचों से बाहर निकल सको जो तुम्हारी आत्मा के लिए छोटे पड़ चुके थे। और जो खालीपन कभी डरावना लगता था, अब वही खालीपन संभावनाओं से भर रहा है, क्योंकि जब भीतर जगह बनती है तभी कुछ नया टिकता है। अब तुम इस यात्रा को नाम नहीं दोगे, इसे कहानी नहीं बनाओगे, इसे दिखाओगे नहीं, क्योंकि असली परिवर्तन प्रचार नहीं चाहता। यह बस घटित होता है, गहराई में, शांति में, स्थिरता में। और यही स्थिरता अब तुम्हारी पहचान बन रही है। ये कोई अंत नहीं है, लेकिन यह शुरुआत भी नहीं है। यह वह अवस्था है जहां अब तुम्हें किसी प्रमाण की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम खुद अपने सबसे बड़े प्रमाण बन चुके हो। और अब जो भी आगे आएगा वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, क्योंकि जो टूटना था वह पहले ही टूट चुका है। अब जो बचा है वह सिर्फ वही है जो असली है, स्थायी है और तुम्हारा है। ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर करें और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चीज़ों को आकर्षित करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।